हेलो एवरीवन, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन बीए बीएससी थर्ड सेम। तो बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास क्या कहता है, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट अपने पास एक्स की 4 माइनस 2xy² प्लस वाई की पावर 4 dx माइनस 2x² वाई माइनस 4xy क्यूब प्लस साइन वाई dy इज इक्वल टू 0। इस प्रकार अपने पास क्वेश्चन 3 के 4 पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, वन बाय वन हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट अपने पास द गिवन इक्वेशन इज एक्स की पावर 4 माइनस 2xy² प्लस वाई की पावर 4 dx माइनस 2x² वाई माइनस 4xy क्यूब प्लस साइन वाई dy इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। अब इस इक्वेशन 1 को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। ठीक है, कंपेयर इक्वेशन 1 विद mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 वी हैव। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें मिलेगा m की वैल्यू x की पावर 4 माइनस 2xy² प्लस y की पावर 4, n की वैल्यू अपने पास माइनस 2x² वाई माइनस 4xy क्यूब प्लस साइन वाई। ठीक है, अब सबसे पहले अपना काम ये रहने वाला है कि हम इसको चेक करेंगे कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। ठीक है, नाउ कर्ली m बाई कर्ली y इज इक्वल टू अपने पास क्या आने वाला है, m का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में पार्सली। ये अपने पास y की टर्म नहीं है, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपने पास बनेगा माइनस 4xy प्लस 4y की पावर 3 कर्ली n बाई कर्ली x। इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो बनेगा अपने पास 4xy माइनस 12 4xy, x के रिस्पेक्ट में ये बनेगा माइनस का 4y क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास y x की टर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 0 बन जाएगा। ये अपने पास आया। अब यहाँ से माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 4xy, यहाँ करेंगे प्लस 4y क्यूब, तो अपने पास यही बन जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर कर्ली m अपॉन कर्ली y इज इक्वल टू कर्ली n अपॉन कर्ली x। दिस इम्प्लाइज इक्वेशन 1 इज एन एग्जैक्ट। ठीक है, कि अपने पास जो इक्वेशन 1 है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है जी, अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। हेंस solution is integration mdx y constant plus integration terms in n not containing x dy is equal to c। ठीक है, करते हैं यहाँ से इंटीग्रेशन। y constant है, m की वैल्यू अपने पास है x की पावर 4 माइनस 2xy² प्लस y की पावर 4 dx प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x। वो टर्म चाहिए जिसके पास x नहीं है, जिस टर्म में x नहीं। ठीक है, तो इसमें x है, हम ये टर्म नहीं लेंगे, इसमें x है, ये टर्म भी नहीं लेंगे, सिर्फ ये टर्म लेंगे साइन y, और बाहर माइनस है तो ये बनेगा अपने पास माइनस साइन y dy इज इक्वल टू सी। इसका इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो अपने पास बनेगा x की पावर 5/5। ठीक है, और नेक्स्ट अपने पास बनेगा माइनस 2x की पावर 2/2 y² प्लस xy की पावर 4 प्लस साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस, और एक माइनस अपने पास ऑलरेडी है तो ये बन जाएगा प्लस का कोस इज इक्वल टू सी। x की पावर 5/5 माइनस x² y² प्लस xy की पावर 4 प्लस कोस y इज इक्वल टू सी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अगर इसको आप ज़्यादा सोल्व करना चाहो तो क्या कर सकते हो, 5 एलसीएम ले सकते हो। ठीक है जी, तो अपना यहाँ से जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर सेकेंड पार्ट की बात करते हैं।
सेकंड पार्ट अपने पास 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्र वाई स्क्र माइनस 2x वाई क्यूब डी एक्स प्लस 2x क्यूब वाई माइनस 3x स्क्र वाई स्क्र माइनस 5y की पावर 4 डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, कंपेयर इक्वेशन 1 विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 वी हैव। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, m की वैल्यू 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्र वाई स्क्र माइनस 2x वाई की पावर 3, n की वैल्यू अपने पास 2x क्यूब वाई माइनस 3x स्क्र वाई स्क्र माइनस 5y की पावर 4। नाउ करली m बाई करली y, m का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में पार्सली, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये अपने पास 6x स्क्र वाई, यहाँ से करेंगे तो माइनस का 6x वाई स्क्र। ठीक है जी, करली n बाई करली x, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो बन जाएगा 6x स्क्र वाई। यहाँ से करेंगे तो अपने पास बनेगा 6x वाई स्क्र। यहाँ पे अपने पास x की टर्म नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि करली m बाई करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली x इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं जो इक्वेशन 1 होगी वो क्या होगी, एग्जैक्ट होगी, उसका सॉल्यूशन हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है जी, लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। y कांस्टेंट, m की वैल्यू अपने पास 5 x की पावर 4 प्लस 3x स्क्र वाई स्क्र माइनस 2x वाई क्यूब डी एक्स प्लस इसके पास x है ये नहीं चाहिए, इसके पास x ये नहीं चाहिए, ये अपने पास है माइनस 5y की पावर 4 डी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। नाउ इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 5x की पावर 5/5 प्लस 3x की पावर 3/3 वाई स्क्र माइनस 2x की पावर 2/2 वाई क्यूब माइनस 5y की पावर 5/5 इज इक्वल टू सी। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा अपने पास x क्यूब वाई स्क्र, 2 से 2 कैंसिल माइनस x स्क्र वाई क्यूब माइनस 5 से 5 कैंसिल y की पावर 5 इज इक्वल टू सी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसका जो थर्ड पार्ट है, देखो थर्ड पार्ट बिल्कुल सिमिलर है, सेम अपने पास यहाँ पे 3 था तो 6 आ गया, 2 था तो 8 आ गया, बस यहाँ पे 2 था 4 आ गया, 3 था 12 आ गया, ये बाकी सेम अपने पास। तो थर्ड पार्ट बिल्कुल सिमिलर है, आप खुद ट्राई कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। ठीक है, हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। गिवन इक्वेशन अपने पास 2x स्क्र वाई क्यूब प्लस x वाई स्क्र प्लस 3y डी एक्स प्लस 2x क्यूब वाई स्क्र प्लस x स्क्र वाई प्लस 3x डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कंपेयर इक्वेशन 1 विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 वी है। तो हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, हमें यहाँ से मिलेगा m की वैल्यू दैट इज 2x स्क्र वाई क्यूब प्लस x वाई स्क्र प्लस 3y, n की वैल्यू 2x क्यूब वाई स्क्र प्लस x स्क्र वाई प्लस 3x करली m बाई करली y। ये अपने पास क्या है, यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा 6x स्क्र वाई स्क्र प्लस 2xy प्लस 3 करली n बाई करली x। ये बनेगा अपने पास 6x स्क्र वाई स्क्र प्लस 2xy प्लस 3। ठीक है जी, तो ये अपने पास देखो राइट साइड दोनों की इक्वल आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम करली m बाई करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली x। ठीक है जी,
तो इक्वेशन 1 कैसे होगी अपने पास, एग्जैक्ट होगी। एग्जैक्ट होगी तो उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सोल्यूशन फाइंड करने का फॉर्मूला अपने पास ये है, ठीक है। अब यहाँ से इसको सोल्यूशन करते हैं फाइंड। अपने पास सोल्यूशन क्या बनने वाला है, पुट करते हैं m की वैल्यू 2x² y³ प्लस xy² प्लस 3y dx प्लस, यहाँ पे अपने पास x की टर्म नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे x है ये नहीं लेंगे, यहाँ पे x ये नहीं लेंगे, यहाँ पे x ये नहीं लेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे, इज इक्वल टू c, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो बनेगा 2x की पावर 3 y की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस x² y² अपॉन में 2 प्लस 3xy इज इक्वल टू c। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 6 के साथ, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि इसका हम एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पे जाएगा, 4x³ y² प्लस के 3x² y² प्लस के 18xy इज इक्वल टू 6c। 4x³ y² प्लस 3x² y² प्लस 18xy इज इक्वल टू, इसको नाम दिया मैंने कोई कांस्टेंट c1, ठीक है। आप c1 मान सकते हो, k कांस्टेंट मान सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसी के साथ अपना जो थर्ड क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 के अपने पास 5 पार्ट्स दिए गए हैं, 1 बाय 1 हम सभी पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट अपने पास 2x sin 3y dx प्लस के 3x² cos 3y dy इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। करते हैं इसको सोल्व। द गिवन इक्वेशन इज 2x sin 3y dx प्लस 3x² cos 3y dy इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। कंपेयर इक्वेशन 1 विथ m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 वी हैव, तो यहाँ से हमें मिलेगा m की वैल्यू दैट इज 2x sin 3y, n की वैल्यू हमें मिलती है 3x² cos 3y। नाउ करली m बाई करली y इज इक्वल टू, m का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो sin का डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास क्या आता है, cos आता है, और 3 का करेंगे तो 3 बार हो जाएगा, दैट इज ये बनेगा अपने पास 6x cos 3y करली n बाई करली x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बनेगा अपने पास 6x cos 3y, ठीक है जी। अब यहाँ से अपने पास दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। इक्वल आ गए तो हम लिख सकते हैं करली m बाई करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली x, दिस इंप्लाइज इक्वेशन 1 इज एन एग्जैक्ट, ठीक है जी। इक्वेशन 1 एग्जैक्ट हो गई है तो सोल्यूशन लिखेंगे। इंटीग्रेशन y कांस्टेंट है m dx प्लस के इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू 6, ठीक है जी। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं और अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा फिर, ठीक है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। y कांस्टेंट m के वैल्यू अपने पास है 2x sin 3x प्लस का, अब यहाँ पे अपने पास x की टर्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने पास तो x की टर्म प्रेजेंट है तो इसको हम नहीं लेंगे यहाँ से, ठीक है। इज इक्वल टू c, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में तो क्या बनेगा, x² बाई 2 बनेगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसको लिख सकता हूँ मैं x² sin 3y इज इक्वल टू c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, है ना। क्वेश्चन कितना आसान, जल्दी से नोट कर लीजिए फिर। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट अपने पास है cos x प्लस वाई dx प्लस 3y² प्लस 2y प्लस cos x प्लस वाई dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपने पास है। कंपेयर करते हैं, m की वैल्यू अपने पास आती है cos x प्लस वाई, ठीक है, और n की वैल्यू अपने पास आती है यहाँ से 3y² प्लस 2y प्लस cos
एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, ये अपने पास है। नाउ करली एम बाई करली वाई, कोस का डेरिवेटिव होता है अपने पास माइनस का साइन, और x प्लस वाई का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, तो अपने पास बनेगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, करली एन बाई करली एक्स। अब देखो या x की टर्म नहीं है, या भी x की टर्म नहीं है, सिर्फ या है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, तो अपने पास दोनों इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। m की वैल्यू कोस x प्लस वाई डी एक्स प्लस टर्म्स इन है नॉट कंटेनिंग x, तो इस टर्म को हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ इनको लेंगे 3y स्क्वायर प्लस 2y डी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब यहां से इसका इंटीग्रेशन करते हैं। कोस का इंटीग्रेशन अपने पास बन जाएगा साइन x प्लस वाई। ठीक है जी, तो अब मैं यहां से देखो, आप इसको ओपन भी कर सकते हो। ठीक है, ओपन करके लिख सकते हो, कैसे, y कांस्टेंट। देखो यहां से जो कोस है, कोस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y डी वाई इज इक्वल टू सी। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, y तो कांस्टेंट है, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स कोस वाई माइनस के, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस, तो माइनस ही है, तो बन जाएगा प्लस का कोस एक्स साइन वाई। ठीक है जी, प्लस ये अपने पास बनेगा वाई क्यूब प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, क्योंकि वाई क्यूब नीचे 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ये बन गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो इसको आप फिर से ऐसे लिख सकते हो, साइन ए प्लस बी प्लस का वाई क्यूब प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और आप ऐसे करके भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है जी, जल्दी से नोट कर लीजिए एक बार इसे, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट अपने पास y साइन 2x डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे इसको तो m की वैल्यू आ जाएगी y साइन 2x, n की वैल्यू आ जाएगी अपने पास माइनस वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया। नाउ करली एम बाई करली वाई, इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का डेरिवेटिव यहाँ पे कितना बन जाएगा, अपने पास 1 बनेगा, तो ये बनेगा अपने पास साइन 2x करली एन बाई करली एक्स। ये अपने पास क्या बन जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करना है तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, बाहर माइनस है, एज चीज़ रखो, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा अपने पास 2 कोस एक्स, और कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है जी, तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये इस माइनस को बाहर निकाल दो तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, और 2 कोस साइन बी फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है। ठीक है, देख लो, करली एम बाई करली वाई और करली एन बाई करली एक्स दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, सेम आ गए, इक्वल आ गए, तो इसको लिख दो ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पे करते इसका इंटीग्रेशन। तो m की वैल्यू अपने पास है y साइन 2x डी एक्स प्लस टर्म्स इन है नॉट कंटेनिंग x, तो ये x कंटेन करती है, ये टर्म नहीं लेंगे, सिर्फ ये लेंगे माइनस का वाई स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन होता है अपने पास कोस माइनस का 2 का करेंगे तो x का अपॉन में 2 आ जाएगा, बाहर y है
और माइनस, ठीक है, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का, ठीक है जी। यहाँ से बनेगा अपने पास माइनस वाई क्यूब अपॉन में 3 इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो अपने पास क्या बनेगा ये 3y cos 2x प्लस का 2y क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 6c, 3y cos 2x प्लस का 2y क्यूब इज इक्वल टू c1। इसको मैं नाम दे देते हैं नया कॉन्स्टेंट c1 के इक्वल, ठीक है। अपना एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। जल्दी से नोट करो, 2 पार्ट और बचते हैं इसके। अब बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट कहता है सेकेंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट वाई डी एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर वाई टेंजेंट एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो एम की वैल्यू आती है अपने पास सेकेंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट वाई, एन की वैल्यू आती है सेकेंड स्क्वायर वाई टेंजेंट करली एम बाई करली वाई। टेन का डेरिवेटिव अपने पास होता है सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स सेकेंड स्क्वायर वाई करली एन बाई करली एक्स। तो टेन का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर वाई सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। तो अपने पास ये क्या आ गए, दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। इक्वल आ गए तो हम इसको लिख देंगे यहाँ से। अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं इसके, ठीक है। एम की वैल्यू अपने पास है यहाँ से सेकेंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट वाई डी एक्स, और जब एन की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स की टर्म प्रेजेंट है तो इसको हम नहीं लेंगे यहाँ से, तो इज इक्वल टू आ जाएगा सी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एक्स। लीजिए, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, 10x इज इक्वल टू 10y, ठीक है। अब इसको ज़्यादा सोल्व करना चाहो तो फिर इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर सकते हो। ऊपर साइन एक्स साइन वाई रह जाएगा, नीचे कोस एक्स कोस वाई हो जाएगा, उसको आप मल्टीप्लाई कर देना, फिर सी टाइम हो जाएगा वो, ठीक है। अदरवाइज आप इसको इतना छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से नोट करो, फिर अपना एक पार्ट रहता है लास्ट पार्ट इसका। करते हैं फिफ्थ पार्ट। ये अपने पास गिवन है सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई माइनस e रेज टू पावर एक्स डी एक्स प्लस सेकेंड एक्स सेकेंड स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। एम की वैल्यू अपने पास सेकेंड एक्स टेंजेंट वाई और माइनस e की पावर एक्स, ठीक है। और एन के लिए अपने पास है सेकेंड एक्स सेकेंड स्क्वायर वाई करली एम बाई करली वाई। इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका तो 0 बन जाएगा। सिर्फ ये अपने पास है 10y का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स सेकेंड स्क्वायर वाई, ठीक है, करली एन बाई करली एक्स। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, ये सेकेंड का डेरिवेटिव होता है सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, ठीक है। तो अपने पास से दोनों इक्वल आ गए, तुम इसको इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन कैसे हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी तो इसका सॉल्यूशन फाइंड कर देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन अपने पास ये हो जाएगा, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन फाइंड। एम की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे सेकेंड एक्स टेंजेंट वाई माइनस e रेज टू पावर एक्स डी एक्स,
और n में अपने पास x प्रेजेंट है तो इस टर्म को हम नहीं लेंगे यहाँ से, इज इक्वल टू सी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सिकेंट एक्स, ठीक है। टेन वाई तो अपने पास कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है जी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो होता है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, नीचे अच्छे से कमेंट्स करो और अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।